हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करेंगे BHDC 132 के बारे में। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व्ड गेस पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, मध्यकालीन हिंदी कविता आपका सब्जेक्ट है जिसका एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है एंड आई एम होपिंग कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपके साथ शेयर करेंगे आंसर्स। सो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी फ्रेंड्स आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं करेंगे और एग्जाम टाइम में फ्रेंड्स आपको सॉल्व आंसर्स एंड क्वेश्चंस की वीडियो भी देखने को मिलती रहेगी। सो विदाउट एनी डिले फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंड्स नोट की बात करते हैं। जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में भी बताया जाएगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपल्सरी होता है। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सो आपको 20 मार्क ईच के 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए कंपलसरी होता है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। तो आपको फ्रेंड्स ये पद्यांशों की सब प्रसंग व्याख्या जरूर आएगी। आप इसे जरूर रेडी कीजिएगा फ्रेंड्स। ये गेस्ट पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इसमें फ्रेंड्स आप पैटर्न भी देख सकते हैं। आंसर्स आपको कैसे लिखना है इसकी जानकारी भी आपको मिलने वाली है। आप ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क पार्ट देख सकते हैं। हरी सा हीरा छाड़ी के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाहिंगे सत भाषे रविदास। तो इसमें फ्रेंड्स प्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहले आपको इसका प्रसंग बताना है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है वो आपको बताना है, फिर उसकी आपको व्याख्या करनी है और फिर आपको विशेष टिप्पणी भी इस पर करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सभी में फ्रेंड्स आपको प्रसंग लिखना है, देन व्याख्या लिखनी है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको विशेष लिखना है। तो आप कोशिश कीजिएगा जितना आप लिख सकते हैं, जितना आप वेल एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना वेल एक्सप्लेन आप करें। फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसमें आप इन्हें डिटेल्स में देख सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न 2, भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोशिश करनी है कि आप जो भी अपने आंसर को फॉर्म कर रहे हैं उसे फ्रेंड्स आप बुलेट पॉइंट में या फिर पॉइंट्स में फॉर्म करें, ताकि आपका जो आंसर है फ्रेंड्स वो अंडरस्टैंडेबल हो, टीचर को ज्यादा समय ना लगे आपके आंसर को समझने में। जो भी आप लिखने चाहते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बताया गया है, भक्ति आंदोलन पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखित सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। प्रेम ही परम पुरुषार्थ है, मोक्ष नहीं। भगवान के प्रति प्रेम कौलीन्य से बड़ी चीज है। भक्त भगवान से भी बड़ा है। भक्ति के बिना शास्त्र ज्ञान और पांडित्य व्यर्थ है। नाम रूप से भी बढ़कर है। तो ये पॉइंट्स आप सारे लिख सकते हैं, एज इट इज आप लर्न कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है बुलेट पॉइंट्स में कि किस तरह से उन्होंने इसे उजागर किया है या फिर एक्सप्लेन किया है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, समानता का भाव। फ्रेंड्स आपको ये सब एक्सप्लेन भी करने हैं। मैं यहाँ पर आपको इसका ओवरव्यू दिखा रही हूँ और आप किस तरह से आंसर्स फॉर्म कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, साथ ही साथ पूरा आंसर भी आप देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स गुरु महिमा। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट है शास्त्र ज्ञान की अनावश्यकता। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो नाम महिमा। सिक्स पॉइंट है फ्रेंड्स अहंकार का त्याग। सेवेंथ और लास्ट पॉइंट है लोक जीवन से जुड़ाव। ठीक है, सो इसकी एक्सप्लेनेशन आप रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस PDF को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मीराबाई के काव्य की अभिव्यंजना शिल्प पर विचार कीजिए। सो मीरा के काव्य में भाव पक्ष की प्रधानता है और कला पक्ष उसी का सहयोगी बनकर आया है। ऐसी स्थिति के कारण मीरा ने चमत्कार प्रदर्शन करने वाली अभिव्यंजना को नहीं अपनाया। कला और उसके भड़कीले रूपों से उन्हें मतलब नहीं था। वे तो आराध्य के प्रति भावना की भाषा में अपना आत्म निवेदन कर रही थी। मीरा की आत्म विस्मृति में भक्त उभर गया और कलाकार दब गया। अलौकिक अपार्थिव आलंबन कृष्ण के प्रति लौकिक या पार्थिक भावनाओं के फलस्वरूप मीरा का दृष्टिकोण रचनाकार और रहस्यवादी के दृष्टिकोणों का मिश्रण हो गया। मीरा के भक्ति भावों के रहस्य स्थायी वृत्ति नहीं है। कृष्ण का रूप सौंदर्य वर्णन भजन
लीला गान ही उनकी स्थानीय वृत्ति है। तो इस तरह से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पॉइंट लिखने हैं, जैसे काव्य भाषा। तो काव्य भाषा में फ्रेंड्स ब्रज भाषा, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी ये सभी भाषाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ एग्जाम्पल आप लिख देंगे तो और ज्यादा इसमें इम्प्रेसिव आंसर आपका हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो भी डिस्क्रिप्शन है आप इसे रीड कर सकते हैं। विद्वानों का विचार है कि मीरा की मूल भाषा राजस्थानी है, जो पश्चिमी हिंदी की एक प्रधान शाखा है। मीरा गुजरात तथा ब्रज प्रदेश में रही, इन प्रदेशों की भाषा का प्रभाव भी आया। साथ ही साथ लोक में प्रचलित नाथ पंथियों, हठ योगियों की शब्दावली भी स्वतः ही आ गई, जैसे त्रिकुटी महल का पद में प्रयोग। संगीत और भाव की प्रवाह की गति भी लोक स्पंदन लेकर आई, जिसमें लोक गीतों, लोक कथाओं, लोकोक्तियों, मुहावरों का सहज ढंग से प्रयोग हुआ। तो फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स प्रतीक योजना, अलंकार योजना, कौन कौन से अलंकारों का मीरा ने प्रयोग किया। उसके बाद छंद विधान। इस तरह से आप पूरा आंसर फॉर्म करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, संत रविदास की भक्ति भावना का विवेचन कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप रविदास की भक्ति भावना का पूरी तरह से विवेचन करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आप प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप उनके बारे में बताएंगे और फिर फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल्स के साथ बताएंगे कि जो रविदास हैं वो भक्त को दास मानते हैं, भगवान को ऐश्वर्यशाली मानते हैं, परंतु भक्त का अपना महत्व भी बताते हैं। वे माधव से विनती करते हैं कि हे माधव, इस रिश्ते को तुम मत तोड़ना। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स रविदास अपने पदों में क्या कहते हैं उसे आपको एक्सप्लेन करना है, पद का अर्थ आपको बताना है, रविदास अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कौन से उदाहरण देते हैं। इस तरह से आपको पूरा आंसर अपना फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूरदास का जीवन वृत्त प्रस्तुत करते हुए उनकी रचनाओं का परिचय दीजिए। तो सबसे पहले उनका जीवन वृत्त आपको बताना है कि उनका जीवन कैसा रहा। भक्ति काल में कृष्ण के भक्त कवियों में अग्रणी रहे। महाकवि सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उन्हें श्रृंगार और शांत रसों का भी बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। हिंदी कविता कामिनी के इस कामनीय कांत ने हिंदी भाषा को समृद्ध करने के लिए जो योगदान दिया है वो अद्वितीय है। सूरदास की मधुर कविताएं और भक्तिमय गीत लोगों को भगवान की तरफ से आकर्षित करते हैं। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ती गई और मुगल शासकों अकबर ने भी उनके दर्शक बन गए। सूरदास ने अपने संग्रह सूरसागर में तकरीबन 1000 से भी ज्यादा गीतों की रचना की, जिसमें 8000 आज भी विद्यमान है। उन्हें एक सगुण भक्ति का कवि कहा जाता था। वे संत सूरदास के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके नाम का अर्थ भी मधुर संगीत का संत होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है। पूरा का पूरा आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप उसे रीड कर सकते हैं और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपको अपने आंसर को बुलेट पॉइंट में भी लिखना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर इम्प्रेसिव रहेगा। अब सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नंद दमयंती एंड बियालो, ये 5 मेन बताए जाते हैं। तो इनके बारे में भी आप बताएंगे और फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने आंसर को शॉर्ट कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को रेडी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की। तुलसीदास के काव्य के भाव पक्ष पर 100 उदाहरण प्रकाश डालिए। अब इसमें हम तुलसीदास जी के बारे में बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तुलसीदास के भाव विधान में शास्त्र परंपरा और लोक परंपरा दोनों का सामंजस्य मिलता है। एक राम कथा के भीतर ही तुलसी ने शिव कथा, नारद कथा आदि अनेक अवतार कथाएं की हैं, जिससे भाव विधान में कथा की एक रसता टूटती है और विविधता का संचार होता है। ठीक है, तो पूरा आंसर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तुलसी के काव्य के विभावन व्यापार की विशेष पकड़ है। तुलसी ने सूर की भांति लोक संस्कृति के आधार पर ग्राम जीवन के चित्र, मानस, कवितावली, गीतावली आदि सभी कृतियों में दिए हैं। हास्य, वीर, रौद्र, श्रृंगार सभी रस तुलसी ने अपनी मर्यादावादी वृत्ति में प्रस्तुत किए हैं, पर शांत रस के वैराग्य में कवि का मन ही नहीं रमता। तो कौन कौन से रस उन्होंने यूज किए हैं वो सभी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। कारण क्या है फ्रेंड्स, अगर वो वैराग्य रस में अपना भाव नहीं रमा पा रहे हैं तो शांत का निर्वेद जीवन से पलायन तथा कर्म सौंदर्य की महिमा को ठुकराने का भाव ये कारण है। वह शांत को पीछे धकेल कर केंद्र में भक्ति रस को लाते हैं।
तुलसी के भक्ति भाव में लोक रक्षा लोक मंगल का भाव पूरी तरह से विद्यमान है। तो तुलसीदास के काव्य के बारे में सभी चीजें यहाँ पर आपको बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 7, घनानंद की कविता के शिल्प पक्ष का विवेचन कीजिए। तो इसमें आपको घनानंद जी के बारे में सभी चीजें बतानी है। उनका जो कविता का शिल्प पक्ष है वो आपको यहाँ पर वर्णित करना है। घनानंद ने अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु ब्रज भाषा को चुना। तो घनानंद की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इनकी काव्य भाषा के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन महत्वपूर्ण है। तो जो कथन है फ्रेंड्स, आप उसे एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल भी एडिट नहीं करेंगे। जो बताया गया है वैसे ही आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। घनानंद ने ब्रज भाषा में जो प्रारंभिक रचना रची वह सूरसागर है। घनानंद को ब्रज भाषा परिनिष्ठित रूप में मिली, लेकिन इन्हें ब्रज को उसी रूप में ग्रहण नहीं किया। इनके बारे में फ्रेंड्स सारा एक्सप्लेन करना है। घनानंद अपनी भाषा की संप्रेषण शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य भाषाओं यथा पूर्वी भाषा के पोई बोई, फारसी भाषा के निशानी, मार, जान, दिलजानी, हुस्न एवं संस्कृत के योग, मीन, विष, नीर, लोचन आदि जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया है। शब्द शक्ति घनानंद की भाषा अभिधात्मक नहीं, उसमें लक्षण और व्यंजना का प्रभाव है। वस्तुतः भाषा की अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग वहीं होता है जहाँ संदर्भ सामाजिक हो, कथा कर्म हो और साथ ही उपदेशात्मक हो। किंतु घनानंद का समाज से सीधे सीधे कोई सरोकार नहीं, उनका संवाद तो सुजान से है। इस तरह से पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरा आंसर फ्रेंड्स पीडीएफ में मिल जाएगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ और थोड़ा सा आप कैसे आंसर्स को लिख सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। छंद एवं अलंकार उन्होंने कौन से प्रयोग किए हैं वो सभी मेंशन करने हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रीतिकालीन कवि भूषण की काव्य भाषा और शिल्प पर विचार कीजिए। इसमें आपको भूषण जी की जो काव्य भाषा है, शिल्प है, उसके बारे में बताना है। तो थोड़ी सी प्रस्तावना देने के बाद फ्रेंड्स आप भूषण की काव्य भाषा के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। और जैसे आप फ्रेंड्स बताया गया है, आपको एग्जाम्पल्स का जरूर यूज करना है। एग्जाम्पल से आपका जो आंसर है वो इम्प्रेसिव बनता है। तो काव्य रूप, रस और अलंकार के बारे में भी बताना है। तो अगर हम बात करें, अगर किसी के काव्य के बारे में पूछा जा रहा है तो उसकी भाषा, काव्य रूप, शिल्प, रस, अलंकार, छंद, ये सभी चीजें फ्रेंड्स उन्होंने क्या इस्तेमाल की हैं, किस तरह से उन्होंने लिखा है, वो सब मेंशन करना है। और उनके लिखे हुए पदों को आपको लिखना है और उन्हें एक्सप्लेन करना है। मुहावरा, लोकोक्ति, ठीक है, इस तरह से पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में फ्रेंड्स टिप्पणी भी आ सकती है, ठीक है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में अगर आपसे टिप्पणी पूछी जाएगी तो उसके बारे में आपको कैसे लिखना है। सूरदास की रचनाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ सूरदास की जो काव्य भाषा है उसके बारे में पूछा जा सकता है। फ्रेंड टिप्पणी तो आपको किसी भी टॉपिक पर आ सकती है। अगर आपने अपने क्वेश्चंस को रेडी किया है, अगर आपको पता है कि कौन सा कवि किस भाषा में लिखता है, क्या लिखता है, कौन से रस का इस्तेमाल करता है, किस तरह से अपने पदों को प्रेजेंट करता है, तो आप जरूर इन शॉर्ट नोट्स को इजीली कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, नीति काव्य परंपरा के बारे में भी पूछा गया है। तो नीति का अर्थ बताना है। नीति अर्थात वह राह जिस पर मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का बुरा किए बिना आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को सिद्ध करते हैं। तो जिस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, उस हिसाब से आपको आंसर को लिखना जरूरी है। गेस पेपर, सॉल्व सैंपल पेपर फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर आए थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। फ्रेंड्स इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा आंसर फ्रेंड्स आप रीड कर सकते हैं और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको इसी तरह के और आंसर्स चाहिए तो आप रेफर कर सकते हैं gullypapa.com से। इस बुक में फ्रेंड्स आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। और अगर आप डेली आंसर के स्टूडेंट हैं तो आप सेम डे भी फ्रेंड्स बुक ऑर्डर कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इस दिए गए नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। करंटली ये बुक फ्रेंड्स आपको फ्लैट 50% पर अवेल कराई जा रही है। इसमें आपका सारा यूनिट वाइज कंटेंट कवर किया गया है और प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।